हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल विज्ञान बेंच। और आज हम कर रहे हैं क्लास 9 बायोलॉजी का चैप्टर टिश्यूज। तो सबसे पहले अब बात आती है कि टिश्यूज होते क्या हैं। तो टिश्यू ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जिनका एक कॉमन ओरिजिन है, शेप है, स्ट्रक्चर है। इससे पहले आप चैप्टर सेल आप पढ़ चुके हो, जो कि आपके अब अभी पिछला चैप्टर था, उसके अंदर आपने काफ़ी डिटेल में सेल को पढ़ा है, जिसके अंदर कि आपने पढ़ा था कि उसके अंदर अलग अलग से ऑर्गेनेलिज होती हैं, ये सारा है। और होता क्या है कि जब काफ़ी सारे सेल्स आपस में जुड़ते हैं, काफ़ी सारे सेल्स आपस में जुड़ेंगे, देन दे विल फॉर्म्स टिश्यूज। ठीक है। अब टिश्यूज वाला चैप्टर है तो इसके अंदर आप प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू दोनों को पढ़ने वाले हैं, बट अभी फिलहाल इस टॉपिक के अंदर यू विल स्टडी अबाउट द प्लांट टिश्यूज। अब प्लांट टिश्यूज जो हैं, अब प्लांट टिश्यूज क्या है, जैसे प्लांट टिश्यूज के अब जैसे मान लो कि हमारे एनिमल्स के अंदर अलग अलग तरीके के टिश्यूज होते हैं, वैसे ही प्लांट के अंदर भी काफ़ी सारे टिश्यूज होते हैं, जिसकी वजह से प्लांट अलग अलग काम करता है। ठीक है। जैसे उसने सांस लेना है, उसने अपने सारा फूड बनाना है, उसने रेस्पिरेशन करना है, फोटोसिंथेसिस करना है। सो ये सारा का सारा जो है दैट इज विद द हेल्प ऑफ प्लांट टिश्यू। एंड प्लांट टिश्यू जो है दैट इज ऑफ टू टाइप, वन इज द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड सेकंड इज द परमानेंट टिश्यू। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फिर से आगे तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइड है, एपिकल टिश्यूज, इंटरक्लेरी टिश्यू एंड द लेटरल टिश्यू। एंड परमानेंट टिश्यू आगे दो हो गया, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल फिर से आगे थ्री टाइप का है, पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। एंड पैरेन्काइमा वंस अगेन इट इज ऑफ टू टाइप्स, एरेन्काइमा एंड क्लोरेन्काइमा। एंड स्क्लेरेन्काइमा दो टाइप का है, स्क्लेरीड्स एंड फाइबर्स। एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू के अंदर जाइलम एंड फ्लोएम। अब ये जो हमारा फ्लो चार्ट है, इसको आप एक जगह पर उतार सकते हैं ताकि आपको आगे वन बाय वन इसका पता चले कि है क्या। ठीक है। अब जो नेक्स्ट हम शुरुआत कर रहे हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऐसी टिश्यूज होती हैं, ऐसी सेल्स होती हैं जो लगातार डिवाइड करती रहती हैं। मतलब कि जैसे प्लांट की, अब जैसे हम देखते हैं कि प्लांट की ग्रोथ जो है वो चलती रहती है, प्लांट की ग्रोथ कभी नहीं रुकती। वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं जो लगातार डिवाइड करती रहेंगी। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जनरली अनडिफ्रेंशिएटेड होती हैं। अनडिफ्रेंशिएटेड का मीनिंग है कि इन सेल्स, ये जो सेल बनती हैं, तो उनको उस टाइम पे इनको अपना फंक्शन नहीं पता होता कि इन्होंने आने वाले टाइम के अंदर क्या फंक्शन करना है। सेम जैसे कि मान लो कि एक बेबी पैदा हुआ और उस बेबी को, उसको नहीं पता कि उसने फ्यूचर में अभी क्या बनना है। ठीक है। वो जस्ट एक बेबी सेल है, बेबी है। और ये यहाँ पे भी ये जो सेल बनेगी अनडिफरेंशिएटेड सेल, दीज आर द बेबी सेल्स, ये कह सकते हैं। तो अभी इन्होंने जस्ट बना है और इनको अभी नहीं पता कि इन्होंने कौन सा काम करना है। देन उसके बाद इसमें जो सेल्स हैं दे आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड। कॉम्पैक्टली अरेंज्ड का मतलब होता है कि ऐसे ऐसे सेल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ टाइटली पैक्ड हैं, एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा टाइटली जुड़ी हुई हैं, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है। और इसके अंदर इंट्रा सेलुलर स्पेस, ये इंट्रा सेलुलर स्पेस जो है इसके अंदर नहीं होता। विदाउट इंट्रा सेलुलर स्पेस मीन्स कि जो सेल्स हैं वो इतनी ज़्यादा एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं कि इनके बीच में इनको जगह ही नहीं मिलेगी। कहीं पे भी आप इसमें देख लो कि मैंने कितनी टाइटली इन सेल्स को बनाया है, तो ये सेल्स के बीच में इनको जगह ही नहीं मिलेगी। और ये थिन वॉल है एंड सेलुलोज का बना हुआ है। सेलुलोज एक ऐसा मटेरियल होता है, जैसे प्लांट सेल है ना, प्लांट सेल की सेल वॉल जो वो सेलुलोज की बनी, जैसे मटेरियल का नाम है, आप इसको याद रख सकते हैं ऐसे कि सेलुलोज वो है। और इसमें न्यूक्लियस प्रोमिनेंट है। जैसे आपने पिछले सेल वाले चैप्टर में पढ़ा कि जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है, तो उसका न्यूक्लियस प्रोमिनेंट हो गया, मीन्स कि न्यूक्लियस इसका दूर से ही नजर आएगा। हर एक सेल के बीच में ऐसे ऐसे एक डॉटेड स्ट्रक्चर होगी, दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। अब ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, नाउ इट इज ऑफ थ्री टाइप, एपिकल मेरिस्टम, इंटरक्लेरी मेरिस्टम एंड द लेटरल मेरिस्टम। अब देखिए जो एपिकल मेरिस्टम है, एपिकल मेरिस्टम क्या है इसके अंदर कि दीज आर द सेल्स विच इज प्रेजेंट एट द टिप। टिप किसकी? रूट की और शूट की। अब आप देखते हो कि ऐसे एक प्लांट ग्रो कर रहा है ना, उसकी जड़ें नीचे हैं ऐसे,
उसकी जो जड़ें हैं, जो रूट्स हैं, वो भी दूर दूर तक फैली हुई हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो इसकी टिप है वहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट है, जो आगे लगातार डिवाइड होता जा रहा है, आगे आगे। अब जैसे मान लो कि जनरेशन्स में आप देखते हो कि हाँ भी जो बेबी हैं वो आगे बड़े हो रहे हैं, फिर वो बूढ़े हो रहे हैं, तो ऐसे एक जनरेशन टू जनरेशन चलता जा रहा है। उसी तरीके से सेल्स के अंदर जो जनरेशन टू जनरेशन है वो चलता जा रहा है, क्योंकि हर एक सेल की, हर एक रूट की टिप के ऊपर ये मेरिस्टेमेटिक सेल प्रेजेंट है, जो कि उसकी ग्रोथ में हेल्प कर रही है। उसी तरीके से एक शूट है ऊपर वाली साइड पे, जो तना होता है उसका, प्लांट का, उसको हम शूट बोलते हैं। और ये शूट भी जो है इसके टिप के ऊपर ऐसे यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट है, जो लगातार डिवाइड करती रहती है और प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करती हैं। फिर आ गया इंटरक्लेरी मेरिस्टम। इंटरक्लेरी मेरिस्टम जो है विच इज प्रेजेंट एट द लीव्स के बेस पे प्रेजेंट है। अब जैसे मान लो यहाँ पे लीफ होना है, तो लीफ के बेस पे यहाँ पे इंटरक्लेरी प्रेजेंट है, और इंटरक्लेरी की वजह से ही जो प्लांट है उसकी अलग अलग से ब्रांचेस बनती हैं, उसके अलग अलग से लीव्स बनते हैं। और ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए? बेंडिंग एंड मूवमेंट ऑफ द ट्विग। अगर ये यहाँ पे ये सेल्स प्रेजेंट है, तो लीव्स का जो, जब आप वो मूवमेंट करता है, या आप एक ब्रांच को खींचते हो प्लांट की, तो वो जो मूवमेंट आती है, दैट इज विद द हेल्प ऑफ इंटरक्लेरी मेरिस्टम्स। देन फिर लेटरल मेरिस्टम है, वो जो प्रेजेंट ऑन द साइड्स। अब जैसे मान लो कि हम प्लांट को ड्रॉ कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसकी जो लेटरल साइड है, दोनों साइड्स हैं, इसके ऊपर जो है देयर इज प्रेजेंट जो है आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट है, जो कि क्या कर रहा है, उस प्लांट के डायमीटर को बढ़ा रहा है। अब देखिए, जब आपने प्लांट को लगाया वो इतना पतला था, बट थोड़े टाइम के बाद जब आपने उसको सारा फूड वगैरह दिया, पानी दिया, मिनरल दिया, तो ये जो प्लांट है वो इतना बड़ा हो गया, इतना चौड़ा हो गया। तो वो चौड़ा क्यों हुआ? दैट इज विद द हेल्प ऑफ लेटरल मेरिस्टम, विच इज हेल्पिंग इन द इंक्रीजिंग द डायमीटर एंड द गर्थ ऑफ द प्लांट। तो ये तो हो गया हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब हम बात करने वाले हैं परमानेंट टिश्यू की। ठीक है, अब अगर परमानेंट टिश्यू की बात करें, तो परमानेंट टिश्यू जो वो वाली सेल्स हैं जिसके अंदर सेल्स अपनी डिवीजन की कैपेसिटी को लूज कर देती हैं। अब देखिए, मेरिस्टेमेटिक में आपने पढ़ा कि ऐसी सेल्स हैं जो लगातार डिवाइड कर रही हैं। अब होगा क्या कि ये जो अरेंज्ड सेल थी, मेरिस्टेमेटिक सेल थी, अब ये बड़ी हो जाएंगी। ठीक है, अब जैसे मान लो वही कि कोई चाइल्ड है, कोई बच्चा है, वो छोटा है, और जब वो बड़ा हो गया, उसने पढ़ा, और वो पढ़ पढ़ के उसने जो है, मतलब कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई और कुछ बन गया, तो वो डिफ्रेंशिएट हो गया। उसी तरीके से जो परमानेंट सेल्स हैं, ये भी सेल्स वो वाली हैं जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, और ये अपनी अब कैपेसिटी, अब ये डिवाइड नहीं करेंगी, बट अब ये फंक्शन करेंगी कि आगे हमें क्या काम करना है। हर एक सेल को अपना अपना फंक्शन पता चल जाएगा, और इसमें जितनी भी सेल्स हैं उनकी एक डेफिनेट शेप है, फंक्शन है। हर एक सेल का अपना एक डेफिनेट फंक्शन और शेप होगा। वो कभी भी अपने अलावा किसी दूसरे का काम नहीं करेंगी, वो खुद का अपना काम करेंगी। सेल्स जो हैं वो थिन वॉल्ड हैं और थिक वॉल्ड हैं। इसके अंदर इंट्रा सेलुलर स्पेस मे और मे नॉट बी प्रेजेंट। अब देखिए, मैंने पहले बताया था कि जो इंट्रा सेलुलर स्पेस है वो है इन सेल्स के बीच का स्पेस। अब जैसे ये 3 सेल्स बनी हैं, इनके बीच में आपको ये खाली जगह नजर आ रही है, ये खाली जगह नजर आ रही है, तो दिस स्पेस इज कॉल्ड द इंट्रासेलुलर स्पेस। ये इंट्रासेलुलर स्पेस है जो बीच में है। ठीक है, और इसमें वैक्यूल मे और मे नॉट बी प्रेजेंट। अब वैक्यूल क्या है? यहाँ पे छोटे छोटे खाली जगह है जिसको वैक्यूल बोलते हैं। किसी किसी सेल के अंदर ये प्रेजेंट होंगे, किसी किसी सेल के अंदर ये नहीं प्रेजेंट होंगे। तो ये जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, दैट इज द परमानेंट टिश्यूज की। अब ये जो परमानेंट टिश्यू है वो आगे फर्दर 3 टाइप का है: सिंपल परमानेंट, कॉम्प्लेक्स परमानेंट एंड द प्रोटेक्टिव। सिंपल परमानेंट होगा जिसमें सिर्फ एक ही टाइप की सेल है। ठीक है, सिंपल एक ही टाइप की सेल मीन्स कि सारी सेल्स अगर ऐसी हैं तो सभी सेल्स की शेप ऐसी ही होगी। इट में बी सफेरिकल, इट में बी राउंडेड, कुछ भी हो सकती है इसकी शेप, बट वो एक ही टाइप की सेल होगी, वहाँ पे डिफरेंट टाइप की सेल्स नहीं होंगी। ठीक है, तो अब इसमें, और बेसिकली ये जो सेल्स हैं, दीज आर सपोर्टिव एंड प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। It consists of 3 टाइप ऑफ सेल्स: पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। तो ये 3 टाइप की इसके अंदर सेल बनी हुई। तो ये सिंपल परमानेंट टिश्यू है बस। ये अब इसकी फर्दर हमने आगे भी फर्दर वो करते जाना। अब इसके पॉइंट्स साथ के साथ नोट करते जाना, ताकि आपके एक नोट्स भी बन जाए और कोई दिक्कत भी ना आए। अब इसके बाद है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब इट कंसिस्ट ऑफ
डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। अब इसमें अलग अलग टाइप्स की सेल है, मतलब कुछ सेल अगर राउंडेड हैं तो कुछ ऐसी होंगी, कुछ इस तरीके से, कुछ भी अलग अलग टाइप्स की सेल्स हैं। ये सेल्स लिविंग और डेड हो सकती हैं। और इसके अलावा ये जो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज की सेल हैं ये हेल्प कर रही हैं फूड कंडक्शन में, वाटर और फूड कंडक्शन के अंदर, ठीक है। और इसमें दो टाइप्स की मटेरियल प्रेजेंट वो है सेल्स हैं, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। उसी तरीके से जो हमारा प्रोटेक्टिव टिश्यू है ये प्लांट की प्रोटेक्शन में हेल्प कर रहा है, और ये बाहर वाली साइड पे प्रेजेंट है। और ये जो है दिस इज, ये प्रोटेक्शन लिखा हुआ, प्रोडक्शन लिखा गया, इट हेल्प्स इन प्रोटेक्शन ऑफ द प्लांट बॉडी। और इसमें दो टाइप्स की सेल हो गई, एपिडर्मिस एंड द कॉर्क, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है, अगर हम सिंपल पैरेन्काइमेटस टिश्यूज की बात करें, अब ये सिंपल पैरेन्काइमेटस मैंने आपको बताया कि दीज आर ऑफ थ्री टाइप, पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा दीज आर द लिविंग सेल्स, और इसमें सेल वॉल बनी हुई है सेलुलोज की। राउंडेड सेल्स हैं, ओवल सेल्स हैं, ऐसे ऐसे राउंडेड या ओवल सेल्स होती हैं। साइटोप्लाज्म इनके अंदर प्रेजेंट है, और इसके अंदर वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं। और ये मोस्ट ऑफ द टाइम ये पैकिंग टिश्यू का काम करता है। देखिए, मान लो कि इतनी बड़ी प्लांट बॉडी है, बहुत बढ़िया प्लांट बॉडी देखते हो, बड़े बड़े ट्रीज आप देखते हो, तो जहाँ पे भी खाली स्पेस आएगा वहाँ पे ये पैरेन्काइमेटस टिश्यूज प्रेजेंट होंगे। ये क्या करेंगे, उस जगह को फिल कर देंगे, इसका ये काम है पैरेन्काइमा का। ये फूड को स्टोर कर रहे हैं, जिसकी वजह से प्लांट जो अपना फूड एब्जॉर्ब करेगा। एंड प्लस ये वाउंड हीलिंग के अंदर हेल्प करते हैं, रीजनरेशन के अंदर एंड ग्राफ्टिंग के अंदर। अब देखिए, वाउंड हीलिंग का मतलब है कि अगर एक प्लांट को कहीं चोट लग जाती है तो ये पैरेन्काइमेटस टिश्यू विल हेल्प। रीजनरेशन का मतलब है कि अगर कोई प्लांट का, जैसे हम कोई प्लांट काट देते हैं, जैसे मान लो कि ये प्लांट था, इसका ये हम लीफ यहाँ से काट दिया, ये कुछ है, तो कई बार आप देखते हो कि उसी जगह से दूसरी जगह कुछ और लीव्स निकल आए, ठीक है। प्रूनिंग जैसे हम करते हैं, प्रूनिंग होता है कि जैसे हमने कोई प्लांट को उगाना है तो आप उसके ऊपर से जो न्यूली ब्रांच्ड है उसको काट दीजिए, तो वहाँ से उसको प्रूनिंग बोलते हैं। तो वहाँ से फिर से नया प्लांट जो है वो ग्रो कर जाता है, उसकी ब्रांचिंग हो जाती है, तो वो होता है रीजनरेशन करना, रीजनरेट हो गया। ग्राफ्टिंग होता है कि ग्राफ्टिंग टेक्निक ऐसी होती है जिसमें मान लो कि एक प्लांट है, तो आप जैसे डिफरेंट वैरायटी ऑफ रोजेस देखते हो मार्केट के अंदर, कई रोज बड़े सुंदर सुंदर रोज होते हैं, तो कोई वाइट कलर का है, कोई पिंक कलर का है, और बड़े बड़े लार्ज इन साइज रोजेस हैं। तो वो सारे के सारे विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्टिंग टेक्निक से वो उनको इतने सुंदर सुंदर फ्लावर बना देते हैं। तो जैसे एक प्लांट ये है और उसमें एक और दूसरे रोज का आप ऐसे वो लगा देते हो तना, और उसको फिर ग्रो करवाते हो। इसी तरीके से मैंगोज की वैरायटी आप देखते हो तो वो भी ग्राफ्टिंग की टेक्निक से होती है। तो ये काफ़ी डिटेल में है जो आप नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे। अब उसके बाद आ गया कॉलनकाइमा। कॉलनकाइमा क्या है, दीज आर द थिक एंड सेल, लिविंग सेल्स हैं, फेयरली एलोंगेटेड सेल्स हैं। मतलब अब देखिए, ये जो पैरेन्काइमा था ये राउंडेड सेल था, जबकि कॉलनकाइमा थोड़ा सा एलोंगेटेड है। एलोंगेटेड मीन्स कि ऐसे आप इसको लगा लो, ऐसे वाली सेल्स होती हैं, लंबी लंबी सेल्स होती हैं। हर एक सेल के अंदर एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है, हर एक सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है। अब ये साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस क्या है, ये आप लास्ट सेल वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। और ये जो है इट इज मेड अप ऑफ पेक्टिन, इट्स नॉट, ये पेक्टिन का बना, कहीं कहीं बीच में थोड़ी स्पेलिंग की मिस्टेक्स हैं। तो ये पेक्टिन का बना हुआ सेलुलोज इसमें होता है। इट गिव्स अ मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट ये प्रोवाइड कर रहा है कि ये प्लांट को मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग करता है, और उसके अलावा ये प्लांट के अंदर फूड को स्टोर कर रहा है और ग्रोथ में हेल्प कर रहा है। देन हम बात करते हैं स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू की। स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू, इसमें सेल्स जो हैं दीज आर डेड, विदाउट न्यूक्लियस, विदाउट एनी साइटोप्लाज्म। सेल वॉल थिक है ड्यू टू द लिग्निन, लिग्निन इसके अंदर आ जाता है, उसकी वजह से ये सेल वॉल थोड़ी मोटी हो जाती है। अब इसमें जो लिग्निन है इट एक्ट एज एन सीमेंट, सीमेंट की तरह काम करेगा। जैसे मान लो कि एक सेल है, ठीक है, ये दूसरी सेल है, तीसरी सेल है, तो जैसे हम कभी दीवार को बनाने के लिए आप सीमेंट का यूज करते हो ना, उसी तरीके से ये सेल्स जो हैं वो एक दूसरी सेल्स के साथ चिपकी होती हैं। और वो चिपकी कैसे हुई है, विद द हेल्प ऑफ लिग्निन। तो लिग्निन सीमेंट की तरह काम कर रहा है। इसके अंदर दो टाइप की सेल हैं, स्क्लेरिड्स, और इसके अंदर जो है फाइबर्स आ जाते हैं। तो स्क्लेरिड्स जो है उनको स्टोन सेल्स का नाम भी देते हैं।
ठीक है। और ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, रिजिडिटी टू द प्लांट देगा। तो ये क्या हो गया, दिस इज द स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू। तो ये तो हो गया हमारा सिंपल, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करने वाली है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की। अब देखिए कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आपने पिछली स्लाइड में पढ़ा था कि इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, इसके अंदर अलग अलग टाइप्स ऑफ सेल्स इन्वॉल्व हो जाती हैं, तो वो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बन गया। अब इसमें दो टाइप का है, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम क्या है, वेस्कुलर एंड मैकेनिकल टिश्यू विच हेल्प्स इन द कंडक्शन ऑफ वाटर। वाटर की कंडक्शन के अंदर जो हेल्प करेगा। अब देखिए प्लांट आपने लगा दिया, प्लांट अब देखते हो ना कि आप प्लांट आपने लगाया है, ठीक है, यहाँ पे आपने पानी डाल रहे हो, आप इसके अंदर वाटर डाल रहे हो, तो पानी तो आप जड़ों में डाल रहे हो, बट वो जड़ों से पानी जो है वो स्टेम तक ऊपर तक जा रहा है। तो वो कैसे जा रहा है, दैट इज विद द हेल्प ऑफ जाइलम। जाइलम एक ऐसा टिश्यू है जो कि प्लांट की कंडक्शन के अंदर हेल्प करेगा, ठीक है। अब इसमें फ्लोएम की अगर हम बात करें तो ये लिविंग कंडक्टिंग टिश्यू है जो कि फूड की ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो जाइलम एंड फ्लोएम। अब जाइलम के आगे अलग अलग से चार टाइप ऑफ सेल्स हैं। वन इज द ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा। ट्रैकीड्स क्या है, दीज आर द डेड एलोंगेटेड सेल। डेड सेल्स होती हैं, टेपरिंग एंड है, मतलब अगर हम ट्रैकीड्स की स्ट्रक्चर को बनाने लगे तो ट्रैकीड्स ऐसे लंबी लंबी सेल्स हैं, टेपरिंग एंड मतलब ऐसे वाली सेल्स, ऐसे करके लगा लो, दीज आर द ऐसे लंबी लंबी सेल्स होती हैं, ठीक है, ऐसे लंबी लंबी सेल्स। और इन सेल्स के ऊपर लिग्निफाइड है, ये मैंने बताया था, लिग्निन जो है वो एज ए सीमेंट की तरह काम कर रहा है। और उसके अलावा इसके ऊपर जो है वो पोर्स भी होते हैं, एंड ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। देखो जो भी पानी वगैरह है, रूट्स के अंदर आप पानी डाल रहे हैं तो वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, दैट इज विद द हेल्प ऑफ जाइलम। फिर उसके बाद हम वेसल्स की बात करते हैं, तो वेसल्स क्या है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, थिक वॉल्ड है, जो कि जाइलम के पास में पड़े होंगे। अब जैसे मान लो ये ट्रैकीड है, तो यहाँ पे लंबी लंबी सेल्स ऐसे जो हैं वो कंपेनियन सेल्स आ गई। तो कंपेनियन सेल्स जो हैं ये वाटर एंड मिनरल्स की कंडक्शन में हेल्प कर रही हैं। उसका कंपेनियन ये जो है नहीं कंपेनियन नहीं, वेसल्स, ये वेसल्स हो गए, इसके साथ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं, वाटर और मिनरल्स के अंदर हेल्प कर रहे हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। जाइलम फाइबर्स लॉन्ग नैरो सेल्स होती हैं जो दोनों एंड्स पे टेपरिंग होएंगी, और ये जो है डेड सेल्स हैं, और ये इट आल्सो प्रोवाइड्स अ मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है। जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं जो फूड एंड वाटर को कंडक्शन कर रही हैं। अब देखिए कई बार आपको क्वेश्चन जो है वो ऐसे भी आ सकता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जाइलम। जाइलम के ऊपर अगर आप शॉर्ट नोट लिख रहे हैं, या व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जाइलम, या हाउ द जाइलम इज हेल्पिंग द प्लांट, तो इसके अंदर आप ये सारा एक्सप्लेन कर सकते हो। एंड नाउ इट डिपेंड्स अपॉन द मार्क्स, मार्क्स के कितने मार्क्स का है, 2 नंबर का है, 3 नंबर का है, कैसे भी है, तो आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है दैट इज फ्लोएम, ठीक है। फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम जो है वो लिविंग कंडक्टिंग टिश्यू है, ठीक है। और फ्लोएम जो है इट हेल्प्स इन द फूड कंडक्शन। फूड जब हम एक प्लांट अपना जो फूड बनाता है तो उसके अंदर हेल्प करेगा कौन, फ्लोएम, ठीक है। अब ये फ्लोएम है तो लिविंग कंडक्टिंग टिश्यू है, लिविंग कंडक्टिंग टिश्यू हो गया, हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप ऑफ सेल्स। अब देखिए मान लो कि होता क्या है कि ये प्लांट है और प्लांट की ये रूट्स हैं, तो जाइलम के थ्रू पानी ऊपर की तरफ जा रहा है, जाइलम के थ्रू पानी ऊपर की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पे प्लांट के यहाँ पे जो है वो लीफ लगा हुआ है, ठीक है। अब आपको पता है कि फूड तो फोटोसिंथेसिस की हेल्प से लीफ में बनता है, तो यहाँ पे जो फ्लोएम होगा वो क्या करेगा, इसके फूड को सारे प्लांट को देगा। जैसे हमारे घर में अगर खाना है तो खाना किचन में बन रहा है, तो किचन से सारा का सारा खाना जो है इट विल सर्कुलेट इन द हाउस, पूरे घर में घूम रहा है। तो उसी तरीके से जो प्लांट है वो अपना फूड बना रहा है लीव्स के अंदर, तो लीव से वो खाना जो है वो सारा का सारा ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो फ्लोएम उसके अंदर हेल्प करेगा, ठीक है। अब फ्लोएम में 4 टाइप्स की फिर से सेल्स आ गई, सीव सेल्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर।
अब इसमें जो मेन कंडक्टिंग पार्ट कौन सा हो गया, फ्लोएम का हो गया। सिलेंड्रिकल सेल्स हैं जो वर्टिकल रोज में अरेंज हैं, विदाउट न्यूक्लियस बट थिन वॉल्ड, परफोरेटेड बाय द माइन्यूट पोर। इसमें मतलब सेल्स लंबी लंबी सेल्स होंगी, ऐसे सीव सेल्स की ऐसे लंबी लंबी सेल्स हैं, इसके ऊपर पोर्स हैं, ठीक है। और ये जो पोर्स होंगे ये हेल्प करेंगे फूड की ट्रांसपोर्ट में। अब कंपेनियन सेल यहाँ पे आ रहा था, ठीक है, मैं पिछले वाले में बोल रही थी, वहाँ पे वेसल्स हैं, ये कंपेनियन सेल्स हैं। तो कंपेनियन सेल्स जो हैं वो इसके साथ ऐसे आएंगे, दीज आर द कंपेनियन सेल जो इसकी हेल्प कर रही है। ये थिन वॉल्ड है और इसके अंदर काफ़ी सारे डेंस साइटोप्लाज्म हो गया, और ये फूड की कंडक्शन में हेल्प कर रहे हैं। मतलब इन्होंने हेल्प किसकी करनी है, इसकी सीव ट्यूब्स की। फिर उसके बाद फ्लोएम पैरेन्काइमा है जो थिन वॉल्ड है, अनस्पेशलाइज्ड है। इसके साथ साथ कहीं कहीं पे पैरेन्काइमेटस सेल्स होंगी जो कि सारा इसका हेल्प करती जाएंगी। जैसे पैरेन्काइमा मैंने ऑलरेडी बताया था कि फूड स्टोरेज में हेल्प करता है। फ्लोएम फाइबर है, ये डेड सेल्स हैं जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ दे रही हैं, और हाईली लिग्निफाइड सेल्स होती हैं। तो लिग्निफाइड सेल्स का मतलब है लिग्निन इनके अंदर प्रेजेंट है जो बिल्कुल उसको चिपका के रखेगा। और इसके अलावा इसमें बास्ट फाइबर वगैरह आ जाते हैं, जैसे हम कई बार किसी प्लांट के अंदर हम बोरियां देखते हैं घर में पड़ी, जूट की बोरियां हैं, या आप कोई और चीज़ देखते हो ना, तो वो जो है इस तरीके का वो सारा फ्लोएम फाइबर तैयार करता है, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट है दैट इज द प्रोटेक्टिव टिश्यू। प्रोटेक्टिव टिश्यू जो है वो आउटर लेयर ऑफ द बॉडी। अब कई बार हम देखते हैं कि प्लांट है कोई, तो प्लांट के ऊपर एक मोटी सी लेयर होती है ब्राउन से कलर की, आपने कई बार देखा होगा। अगर आप गावा के पेड़ के पास खड़े हो तो उसमें वो छाल उतरती है उसकी, ठीक है। तो वो जो छाल है उसकी, वो बेसिकली प्रोटेक्टिव टिश्यू है। अब वो भी दो टाइप का हो जाता है। ये क्या है, वन इज एपिडर्मिस और एक कॉर्क। अब जैसे हमारी जो स्किन है, ठीक है, वो हमारी हेल्प कर रही है बाहर से किसी भी इंफेक्शन से, हमें बचा रही है, और ये बाकी सारी चीज़ें में। उसी तरीके से जो प्लांट की बॉडी है उसमें एपिडर्मिस और कॉर्क हेल्प कर रहा है। तो एपिडर्मिस जो है दैट इज प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, और ये पूरा का पूरा प्लांट की बॉडी को कवर करता है, मतलब आउटर लेयर हो गई इसको। एपिडर्मिस इज कॉल्ड द आउटर ब्राउन लेयर ऑफ द जो है आपका प्लांट। लिविंग सेल्स होती हैं कॉन्टिन्यूस लेयर, एंड अगर लीव्स के अंदर है तो वहाँ पे स्टोमेटास प्रेजेंट होते हैं। स्टोमेटा होता है जिससे सनलाइट आ रही है अंदर की तरफ। जैसे मान लो कि एक ऐसे लेयर है, तो एपिडर्मिस तो है ये, बट यहाँ यहाँ पे बीच बीच में स्टोमेटा है। स्टोमेटा एक खिड़की की तरह होते हैं, जैसे हमारे घरों में एक विंडो लगी होती है, तो विंडो के थ्रू लाइट आ रही है या कुछ भी हवा आ रही है, उसी तरीके से जो प्लांट की बॉडी है उसके सरफेस के ऊपर जो स्टोमेटास हैं वो एक विंडो की तरह काम कर रहे हैं, विंडो की तरह काम करेंगे, और वहाँ से सारी सनलाइट वगैरह आएगी। एंड मोरओवर जो स्टोमेटा है इट हेल्प्स इन द गैस एक्सचेंज एंड द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या हो गया, फूड को बनाने की कला, फूड प्रिपरेशन, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा एपिडर्मिस का पार्ट हो गया। फिर कॉर्क या फाइलम क्या है, दीज आर द डेड एंड क्लोजली पैक्ड सेल्स होती हैं इसके अंदर। सेल वॉल डिपॉजिटेड विद द सब्सटेंस सबरेन। अब देखिए यहाँ पे सबरेन आ गया, बीच बीच में आप काफ़ी सारा मटेरियल चीज़ें आपने पढ़ी, आपने सेलुलोज पढ़ा, आपने एक वर्ड पैक्टिन पढ़ा, आपने फिर एक वर्ड लिग्निन पढ़ा, देन आपने सबरेन पढ़ा। तो ये सारे के सारे ऐसे मटेरियल हैं जो कि सेल के साथ साथ होते हैं और उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे, या उसको एक जैसे सेल चिपक रही है किसी दूसरी सेल के साथ, तो उसमें एज ए सीमेंट की तरह काम करेंगे। ये वाटर प्रूफ होता है। अब वाटर प्रूफ का मतलब क्या है, वाटर प्रूफ का मतलब है कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी चीज़ जो है वो एकदम से प्लांट के अंदर एंटर नहीं करेगी, प्लांट वाटर प्रूफ रहेगा। लेंटिल सेल्स जो हैं वो लेंटिल सेल इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। जैसे पूरा सरफेस है ना, तो पूरे सरफेस के ऊपर छोटे छोटे छेद होते हैं। वो जो छेद होते हैं वो एरिएशन ऑफ द प्लांट के अंदर हेल्प करते हैं। एरिएशन ऑफ द प्लांट का मतलब है कि इट हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ गैस, गैसेस के एक्सचेंज के अंदर ये हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पूरा का पूरा प्लांट टिश्यू। अब इसमें क्वेश्चन राउंड है, छोटा सा मैंने बनाया हुआ। अब जैसे मान लो कि अगर ये क्वेश्चन आ गया, टिश्यू फॉर्म्ड वन टाइप ऑफ सेल ओनली, तो कौन सा होगा, दैट विल बी सिंपल टिश्यू। कि सिंपल टिश्यू ही ऐसा है जो एक ही टाइप इससे बना हुआ है।
पैरेन्काइमा सेल्स विदाउट विद क्लोरोप्लास्ट। अब देखिए पैरेन्काइमा सेल्स की मैंने टाइप्स आगे नहीं बताई थी। जब भी किसी पैरेन्काइमा सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट होगा तो दैट टाइप ऑफ सेल इज कॉल्ड द क्लोरेन्काइमा। फिर द कंडक्टिंग एलिमेंट ऑफ द फ्लोएम, कंडक्टिंग एलिमेंट ऑफ द फ्लोएम में ये सारे आ गए आपके जितनी टाइप्स ऑफ फ्लोएम की सेल्स हैं। वाटरप्रूफ लेयर प्रेजेंट ऑन द आउटर लेयर ऑफ द एपिडर्मल सेल दैट इज क्यूटिकल। कई बार हम देखते हैं कि कोई लीफ है तो लीफ के सरफेस के ऊपर पानी अंदर नहीं जाता, वो उसके ऊपर ड्रॉप बन जाता है, तो दैट इज कि क्यूटिकल की वजह से, क्योंकि क्यूटिकल एक वैक्सी लेयर है और ये पानी को अब्जॉर्ब नहीं होने देगी। टिश्यू प्रेजेंट इन सॉफ्ट पार्ट ऑफ द प्लांट लाइक कॉर्टेक्स एंड मीजोफिल। अब टिश्यू जो है वो इसके अंदर कॉर्टेक्स या मीजोफिल के अंदर ये टिश्यू प्रेजेंट होगा और जो कि फूड स्टोरेज के अंदर हेल्प करेगा। टिश्यू प्रेजेंट इन सॉफ्ट पार्ट ऑफ द प्लांट, पैरेन्काइमेटस हो गया। द मटेरियल डिपॉजिटेड ऑन द सेल वॉल ऑफ स्क्लेरेन्काइमा दैट इज सबरिन। और pulp of the guava is made gritty by the stone cells, yes, sclerids. Flax and jutes are obtained from phloem fibers. Meristematic tissues are without nucleus. गलत है ये, false है. Cork prevent the desiccation. Yes. Phloem only possesses the living cells most of the time. Companion cells are components of xylem. False. Sclerids are found in guava pulp. Yes. तो ये इसका कुछ छोटा सा क्वेश्चन राउंड था। आप और भी क्वेश्चन इसमें कर सकते हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए होगी तो आप वो मंगवा सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, विज्ञान बेंच, एंड मैसेज कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।